प्रिय विद्यार्थियों, आज हम 2021 की प्रभात बेला में राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन तथा उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए संघर्ष की पृष्ठभूमि की जानकारी लेंगे तथा ये बताने का प्रयास करेंगे कि राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन कब से चला। प्रजामंडल आंदोलनों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा अखिल भारतीय मान्यता कब से मिली, क्यों मिली। इससे पूर्व अर्थात कांग्रेस ने प्रजामंडल आंदोलनों को पूर्व में मान्यता क्यों नहीं दी। इन सभी प्रश्नों के संदर्भ में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। विद्यार्थियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा गुजरात में हुआ। विद्यार्थियों, हरिपुरा कांग्रेस की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस की लीडिंगशिप में हुआ। कांग्रेस का यह 51वां वार्षिक अधिवेशन था। इस अधिवेशन में देशी राज्यों के आंदोलन को समर्थन देने एवं उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए आंदोलन तीव्र करने के प्रस्ताव पारित किए गए थे। वास्तव में देशी रियासतों की दृष्टि से हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन एक युग परिवर्तनकारी घटना माना जाता है। इन प्रस्तावों से उत्साहित होकर देशी रियासतों के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रजामंडलों की स्थापना की, अर्थात देशी रियासतों में स्थापित आम जन के संगठन प्रजामंडल के नाम से जाने गए। यद्यपि अखिल भारत उन्नीस 1927 के आसपास हो गई थी और यह संगठन देशी रियासतों में आंदोलन का नेतृत्व भी कर रहा था। तथापि हरिपुरा अधिवेशन से प्रजामंडल आंदोलनों को वास्तविक रूप दिया गया, उन्हें मान्यता दी गई और अब आंदोलन ब्रिटिश भारत में ही नहीं अपितु देशी रियासतों को भी इस राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित कर लिया जाता है। विद्यार्थियों, हरिपुरा अधिवेशन के प्रस्ताव के बाद राजस्थान में बना प्रथम प्रजामंडल मेवाड़ प्रजामंडल था। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई। विद्यार्थी ध्यान देवें, यद्यपि राजस्थान में प्रजामंडलों की स्थापना का सिलसिला 1931 में शुरू हो गया था,
किंतु प्रथम राष्ट्रवादी चरित्र की प्रजामंडल वास्तव में मेवाड़ प्रजामंडल ही रही। अतः भारत की प्रथम राष्ट्रवादी प्रजामंडल मेवाड़ प्रजामंडल को राजस्थान में वैसे प्रथम प्रजामंडल जयपुर प्रजामंडल को माना जाता है, जिसकी स्थापना कपूर चंद पाटनी ने 1931 में की थी। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हुई। यह प्रथम प्रजामंडल था जिसने राजनीतिक गतिविधियों का संचालन किया था। अब हम जयपुर प्रजामंडल का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, जयपुर राज्य में ब्रिटिश सत्ता का विरोध और जन जागृति का अभूतपूर्व कार्य सर्वप्रथम अर्जुन लाल सेठी ने किया था। अर्जुन लाल सेठी ने करीब 1908 में जयपुर में वर्धमान विद्यालय स्थापित किया। पूर्व में इसका कार्यालय अजमेर में स्थापित था। 1922 में विद्यार्थी ध्यान देवें, यह वर्धमान विद्यालय क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। कालांतर में इसी क्रांतिकारी विद्यालय से अनेक क्रांतिकारी निकलते हैं। विद्यार्थियों, 1922 में जयपुर राज्य में हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए ठाकुर कल्याण सिंह और श्यामलाल वर्मा ने आंदोलन चलाया। 1927 में जमनालाल बजाज द्वारा स्थापित चरखा संघ ने भी खादी उत्पादन एवं प्रचार प्रसार के द्वारा जन चेतना उत्पन्न करने का कार्य किया। ये चरखा संघ वास्तव में स्वदेशी को तवज्जो दिया करता था। 1925 में स्थापित गांधी जी द्वारा अखिल भारतीय चरखा संघ का एक तरह से ये प्रांतीय शाखा के रूप में रहा। 1931 में कपूर चंद पाटनी ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की। 1938 में जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष जमनालाल बजाज, उपाध्यक्ष चिरंजी लाल मिश्र, सचिव हीरालाल शास्त्री तथा संयुक्त सचिव कपूर चंद पाटनी को बनाया जाता है। चिरंजी लाल मिश्र ने प्रजामंडल कार्यकारिणी से मतभेद होने पर प्रजामंडल 1942 के समय हीरालाल शास्त्री ने जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल से समझौता कर आंदोलन नहीं करने का निश्चय किया था। बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में प्रजामंडल का एक गुट हीरालाल शास्त्री से सहमत नहीं था। अतः उन्होंने 1942 में
आज़ाद मोर्चा का गठन कर आंदोलन शुरू कर दिया था। समझौतावादी नीति के कारण हीरालाल शास्त्री की सर्वत्र आलोचना हुई। अंततः सितंबर 1942 में शास्त्री जी ने मिर्जा इस्माइल को आंदोलन छेड़ने का अल्टीमेटम भेजा। प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल ने हीरालाल शास्त्री को आमंत्रित कर एक समझौता किया, जिसे जेंटलमैन एग्रीमेंट कहा जाता है। इसके कुछ प्रमुख प्रावधान रहे जो इस प्रकार हैं। जयपुर राज्य के युद्ध के लिए अंग्रेजों की जनधन से मदद नहीं करेगा। प्रजामंडल को युद्ध विरोधी शांतिपूर्ण अभियान चलाने की अनुमति होगी। राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए शीघ्र प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। 1945 में जवाहरलाल नेहरू की प्रेरणा से आजाद 27 मार्च 1947 को राज्य शासन में किया गया काफी सुधार आम जन को प्रभावित करने वाला था।